है। आज हम आए हैं विकासपुरी के GG3 ब्लॉक में की रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के पास और इनसे हम जानते हैं कि इनके ब्लॉक में पहले तो कि क्या मेजर प्रॉब्लम है और इसके अलावा वो विकासपुरी क्षेत्र की अगर मेन प्रॉब्लम्स की बात करें तो कौन सी प्रॉब्लम्स विकासपुरी के निवासियों को फेस करनी पड़ती है। तो हम सीधे बात करते हैं GG3 RWA के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर RC सहदेव जी, और उन्हीं से जानते हैं कि विकासपुरी की वाकई में जो जन समस्याएं हैं वो कौन सी हैं और उनको किस तरीके से हल किया जा सकता है। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे सर। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं मंच पब्लिक की आवाज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इस चैनल के जो प्रोप्राइटर हैं उनका अत्यधिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनके चैनल के ऊपर अपनी ब्लॉग की और विकासपुरी की कुछ समस्याएं जो हम लोग फेस कर रहे हैं उनके बारे में बातचीत करूं। सर सहदेव साहब, हमें देखने को मिलता है कि विकासपुरी तो बहुत ही पॉश इलाका है और उसके बावजूद अगर समस्याओं की बात करें कि जन समस्याएं या क्या हैं तो पहले हम शुरुआत अपने GG3 ब्लॉक से ही करें और उसके बाद विकासपुरी पे फोकस करें। तो आपको किन किन समस्याओं को लगता है कि जो जनता को यहाँ झेलनी पड़ रही हैं? इस बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं इस GG3 ब्लॉक में 2004 में आया था आफ्टर माय रिटायरमेंट और 2004 से लेकर अब 2022 18 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं। 18 साल में 2011 ऑनवर्ड मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ RWA का, और एज ए प्रेसिडेंट मैंने यहाँ पे जो काम किए हैं उनके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। मेनली 2000 ये DDA कम्प्लेक्स है, DDA MIG। और DDA कम्प्लेक्स हम सब लोग जानते हैं DDA कम्प्लेक्स किस तरह के होते हैं। और जब मैं यहाँ आया था तो ये DDA कम्प्लेक्स इट वाज एन ओपन कम्प्लेक्स, कोई चार दीवारी नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी। एवरीथिंग वाज डन बाय GG3 रेजिडेंट्स ओनली। गनीमत की बात है, हमारा भाग्य भी शायद अच्छा होगा कि 2008 से 2009 में जब यहाँ पे विधानसभा के इलेक्शन थे तो मेरी मुलाकात श्री OP बब्बर जो यहाँ BJP के कैंडिडेट थे MLA उनसे हुई और पब्लिक के सपोर्ट के साथ उन्होंने इलेक्शन भी जीता और इलेक्शन जीतने के बाद वो हमारे MLA बने और ये कार्य क्षेत्र उन्होंने संभाला। हमारे कम्प्लेक्स की उन्नति उस टाइम से शुरू हुई है। इस कम्प्लेक्स में देखने में जो भी काम नज़र आता है वो श्री OP बब्बर साहब ने ही करवाया था। यहाँ पे मैं गिनने लगूँ तो दिल्ली जल बोर्ड से हमारा पंप हाउस की रेनोवेशन, सीमेंटिंग ऑफ द कम्प्लेक्स, लाइटिंग इन द कम्प्लेक्स, बाउंड्री वॉल, मेरा कहने का मतलब है A to Z काम जो है वो हमारे कम्प्लेक्स में श्री OP बब्बर जी ने करवाए और इस कम्प्लेक्स को अब लोग भी देखने आते हैं कि ये कम्प्लेक्स किस तरह का यहाँ पे बना हुआ, ब्यूटीफुल बना हुआ है। कम्प्लेक्स में इस वक्त हमारी कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट हो चुकी हैं और उसमें मेन रोल तो हमारे बब्बर साहब का है। उसके बाद हमारी कॉरपोरेटर श्रीमती श्वेता सैनी, उन्होंने बहुत सारे काम करवाए। उन्होंने यहाँ पे हमारी पार्किंग का अरेंजमेंट किया, फुटपाथ बनवाई पार्कों में और लाइटिंग का फर्दर अरेंजमेंट करवाया था। इसके बाद अब श्री हरीश ओबराय जी BJP से ही हमारे एरिया के कॉरपोरेटर बने हैं, वो काम को टेकअप कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि वो भी बहुत अच्छा काम करेंगे और हमारे कम्प्लेक्स में और ज़्यादा चांस वो आके काम करवा कर लगाएंगे। GG3 ब्लॉक 1989 में DDA से रेस हुआ था और 1989 से अब तक तकरीबन 34 साल इस कम्प्लेक्स को बने हुए हो गए। कम्प्लेक्स की बिल्डिंग जो है वो इस टाइम पर
काफ़ी पुरानी नज़र आती हैं। मेरा डीडीए से एमसीडी से ये रिक्वेस्ट है कि वो इन ब्लॉक्स के इस ब्लॉक के अंदर, क्योंकि ये मल्टी स्टोरी 4 स्टोरी क्वार्टर्स हैं, ज़रूरत होती है रीडेवलपमेंट की। अगर रीडेवलपमेंट डीडीए को रिकमेंड की जाए तो काफ़ी यहाँ के रेजिडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और जब तक रीडेवलपमेंट फाइनलाइज नहीं होती तब तक अगर इन बिल्डिंग्स के अंदर लिफ्ट के प्रोविज़न को मान्यता दी जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी रेजिडेंट्स के लिए। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ हमें इस वक्त नज़र आ रही है कि कम से कम 4 स्टोरी बिल्डिंग्स के अंदर अगर हम लिफ्ट का प्रोविज़न कर सकें। एमसीडी अथॉरिटीज से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो इस कॉम्प्लेक्स में आके अपना एग्जामिनेशन करें और अगर जरूरत समझे तो हमें परमिशन दें लिफ्ट लगाने के लिए। जहाँ तक कॉम्प्लेक्स की प्रॉब्लम का सवाल है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम अब हमें कॉम्प्लेक्स में है नहीं, लेकिन हमारे एरिया में विकासपुरी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। जहाँ तक विकासपुरी कॉलोनी का ताल्लुक है, विकासपुरी बहुत अच्छी कॉलोनी है, वन ऑफ द पॉश कॉलोनीज गिनी जाती है, लेकिन फिर भी समस्याएं तो हर कॉलोनी में होती हैं। और हमारी कॉलोनी में इस वक्त सबसे जो बड़ी समस्या हमें नज़र आती है वो है यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर में। जहाँ मैं बात करूँ तो सबसे पहले चेन स्नैचिंग, इनएडिक्वेट पुलिस पेट्रोलिंग और थोड़ा क्राइम जो है वो डे बाई डे यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। कारण उसका यही समझ में आता है कि विकासपुरी जो है वो काफ़ी कॉलोनियों के साथ सराउंडिंग है। वो कॉलोनी इस तरह की हैं कि जहाँ पे माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है, दूसरी स्टेट से लोग आते हैं और यहाँ पे रहते हैं और वो इन चीज़ों में इंडल्ज करते हैं अपने आप को। गुजारिश यही होगी मेरी अथॉरिटीज़ के साथ कि वो इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। दूसरा, व्हीकल जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमें कभी कभी बड़ी हाई पोल्यूशन को भी फेस करना पड़ता है और इसी वजह से यहाँ पे फ्रीक्वेंट ट्रैफिक जैम्स भी नज़र आते हैं। तो अथॉरिटी से गुजारिश करते हैं कि वो इस तरफ ध्यान दें और जहाँ तक ट्रैफिक जैम्स का है पुलिस हैज़ टू इंटरवीन। दूसरा, गवर्नमेंट स्कूल मुझे यहाँ पे बड़े कम नज़र आते हैं। प्राइवेट स्कूल तो हैं लेकिन गवर्नमेंट स्कूल का थोड़ा सा कमी नज़र आती है। आसपास के कॉलोनीज के भी स्टूडेंट जो बच्चे हैं वो यहीं पे विकासपुरी में ही पढ़ने के लिए आते हैं और उनको कम से कम 5-6 किलोमीटर जो है वो चल के आना पड़ता है। इसके अलावा रात को या दिन में भी मैं कह सकता हूँ स्टे डॉग्स, वैसे तो ये प्रॉब्लम सब जगह पे है लेकिन जहाँ कुछ ज़्यादा नज़र आती है विकासपुरी में, स्टे डॉग्स जो है वो तकरीबन कॉम्प्लेक्स के अंदर तो कई दफ़ा लोगों को काट भी लेते हैं तो उसके लिए बड़ी मुश्किल पड़ती है। लेकिन और रात को स्टे डॉग जो है वो काफ़ी बार्किंग शोर में जाते हैं तो उससे काफ़ी रेजिडेंट की जो है वो नींद भी खराब होती है। विकासपुरी की देखा जाए तो चारों तरफ ये 2-3 नालों से बहुत घिरा हुआ है। नाले होने की वजह से मच्छर भी बहुत हैं इस इलाके के अंदर और मच्छर ज़्यादा होने की वजह से भी लोगों को बहुत तकलीफ होती है। नॉइज पोल्यूशन काफ़ी है। ज़्यादा होने की वजह सिर्फ इसीलिए ज़्यादा नज़र आती है क्योंकि यहाँ पे कोई पार्किंग का अरेंजमेंट नहीं है। एमसीडी ने इस कॉलोनी में विकासपुरी में कोई पार्किंग स्लॉट या कोई पार्किंग का अरेंजमेंट जो है वो नहीं किया है, तो इसकी हमें ज़रूरत महसूस होती है। अथॉरिटी से रिक्वेस्ट हम करते हैं कि वो इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। दूसरी तरफ अगर देखा जाए विकासपुरी तो ये बड़ा सेंट्रल प्लेस है, बड़ी अच्छी कॉलोनी है। मेनली DDMIG फ्लैट्स यहाँ पे ज़्यादा हैं, सोसाइटीज़ हैं, ज़्यादा बिजनेसमैन भी यहाँ पे रहते हैं और प्राइवेट स्कूल जो हैं वो यहाँ पे काफ़ी हैं और बहुत अच्छे स्कूल हैं। विकासपुरी के अंदर स्कूलों की प्रॉब्लम हमें ज़्यादा नज़र नहीं आती है, लेकिन
अराउंड सराउंडिंग जो है विकासपुरी की, उन बच्चों को क्योंकि 5-6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके यहाँ पे पढ़ने के लिए आना पड़ता है, उनको थोड़ी दिक्कत होती है। विकासपुरी में मार्केट आपको वॉकेबल डिस्टेंस में मिलती है। किसी भी ब्लॉक से किसी मार्केट में जाना बहुत आसान है, आपको नियर बाई मार्केट मिलती है सब जगह पे, और काफ़ी हाउस होल्ड के लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। मेट्रो कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी है। जनकपुरी ईस्ट, जनकपुरी वेस्ट 2 स्टेशन अभी हैं जो यहाँ तकरीबन 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं, और लोगों को काफ़ी फैसिलिटी है। मेजेंटा लाइन जो है वो एक्सटेंड होकर केशवपुर से जा रही है, तो वो भी लाइन जो है वो काफ़ी लोगों को लोगों का रहना आसान करेगी। तो उस लिहाज से विकासपुरी अच्छी कॉलोनी में भी गिनी जाती है। प्रॉब्लम जो है वो मैंने आपको सारी इसमें एनुमरेट की। ये थे आरसी सहदेव जी, जो GG3 ब्लॉक की RWA के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने यहाँ पे बताया कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम, नॉइज़ प्रॉब्लम, और इसके साथ साथ जो ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम और आवारा कुत्तों से प्रॉब्लम यहाँ के निवासियों को होती है। साथ ही साथ खुले नाले की वजह से मच्छरों से भी यहाँ के निवासियों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वैसे तो विकासपुरी अपने आप में एक पॉश कॉलोनी है ही है, और कुछ प्रॉब्लम्स अगर हैं तो हमारी मन चैनल के माध्यम से हम लोग शासन और प्रशासन, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी हम ये मैसेज अपील करते हैं कि वो यहाँ की समस्याओं को दूर करने में तत्परता दिखाएं और इस विकासपुरी को एक आदर्श जो क्षेत्र है वो बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद दोस्तों।